प्रिंसिपल गुरुदेव भगवान की, गीता घाट भगवान की, गीता घाट धाम की, सत सनातन धर्म की, वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय गुरुदेव गीता घाट भगवान, 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 जय परम कृपालु कृपा निधान, 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 जय गुरुदेव गीता घाट भगवान, 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 जय गुरुदेव गीता घाट भगवान। श्री परम पूज्य गुरुदेव गीता घाट भगवान की जय, गीता घाट धाम की जय, सभी संतों भक्तों की जय, सभी सदग्रंथों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, श्याम रामचंद्र की जय, वन सुत हनुमान की जय, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की जय, हर हर महादेव। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति, सब तजी भजन करहु दिन राति, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, दीन दयाल विरिधु
संभारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। वृंदावन की जय। सत्संग भगवान की कृपा से मिलती है, और अगर सत्संग मिल रहा है तो कृपा है। तो अब तक जो कृपा है इससे कई गुना ज़्यादा कृपा होने वाला है, कि पहले विश्वास कर लीजिए। अब तक की कृपा बूंदा बूंदी हुई है, क्योंकि उससे हम यहाँ तक आ गए। अब भारी कृपा की जरूरत है, तब हम सागर में गोता लगाएंगे, प्रेम सागर में, मुक्ति के सागर में। गुरुदेव और प्रभु, हम जब गुरु बोलते हैं तो प्रभु समझना चाहिए, क्योंकि प्रभु ही गुरु रूप में होते हैं। उनकी कृपा से हम लोग यहाँ तक आ गए, कुछ होश में कुछ बेहोश में। इतना समझ में आ रहा है कि भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, और परमात्मा से, गुरु से लगना चाहिए। अब अगली जो कृपा, माने जो विशेष कृपा हम लोग पर कृपा है, जो विशेष कृपा का पात्र बनना है, वो विशेष कृपा क्या है? भक्ति मिल जाना। यह आकर्षण है। आकर्षण में विकर्षण हो सकता है, कभी मन लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी साधन होगा, कभी छूट जाएगा, कभी बहुत अच्छे लगेंगे, कभी मन भागेगा। लेकिन भक्ति मिल जाने पर भक्ति एक रस हो जाता है, और वो भक्ति का आधार सत्संग है। सत्संग की सबसे विशेषता ही है कि भक्ति देवी जहाँ वास करती है वो स्थान है प्रभु की चर्चा, प्रभु का भजन जहाँ हो, सत्संग हो। क्योंकि भक्ति का एक ही स्थान को स्वयं बोला बोल रहा है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। कुछ अंश तो आ गया है, जो हम लोग में अट्रैक्शन है, कुछ अंदर में जिज्ञासा है, यह कुछ बूंदा बूंदी कृपा है। पूर्ण भक्ति भगवान बड़ी सोच के देते हैं, क्योंकि भक्ति अनमोल चीज होता है, जो पात्र नहीं है। भक्ति का बहुत महिमा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवी देवता भी भगवान से भक्ति की याचना करते हैं। तो भक्ति इतनी आसानी से सबको कैसे मिलेगा? तो अब हमारा अगला जो टारगेट है, हम लोग को जो अगला मिशन कहिए, जीवन का उद्देश्य कहिए, वो है कैसे किसी भी प्रकार हमें गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में प्रेम मिल जाए, भक्ति मिल जाए। भक्ति एक रस होता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है वो मुझ में ही वास करता है, क्योंकि वो दिल से मुझे चाहता है, तो मैं भी उसे दिल से चाहता हूँ। उसका दिल दिमाग मुझ में लग गया, और जिसका मन बुद्धि भगवान में लग जाता है, तो भगवान में वास करता है। मयि व मनाधस्व मयि बुद्धि निवेश्य निश्चिसय सीमय व तद्वं न संशय। 12वां अध्याय 8वां श्लोक में गीता में भगवान कह रहे हैं कि मन बुद्धि लग गया तो मुझे वास करोगे। अभी हम कहाँ है? जहाँ मेरा मन वहाँ मैं। अगर हमारा मन परमात्मा के चरण में, तो परमात्मा के पास है। भगवान कहाँ है? जहाँ राम तब निवास, जहाँ राम वहीं अयोध्या, जहाँ भानु तहाँ दिवस प्रकाशो, जहाँ सूर्य हुआ दिन, वैसे जहाँ भजन हुआ भगवान। भगवान को कभी भी ढूंढना पड़े, हम लोग कथा देख रहे थे, बहुत सारे भक्तमाल में कथा सुने थे, तो एक भक्त को भगवान से मिलने की इच्छा हुई। वो भगवान का बड़ी भक्ति किया, सब आते थे, भगवान आते नहीं थे, तो उनको लगा कि नारायण नहीं आ रहे, तो लक्ष्मी माता को बुलाते हैं। तो लक्ष्मी जी का ध्यान तपस्या करने लगा। तो लक्ष्मी जी आए, बोले मैं नारायण को बुला रहा था, नहीं आ रहे तो आपको बुलाया हूँ, आपसे पता मिल जाए। बोले हमको देखे हुए कई साल हो गया। ऐसा क्या? बोले वो विठल बनकर संत एकनाथ के यहाँ सेवा में लगे हुए हैं, उन्हीं के घर के बराहीन हैं, घर में झाड़ू मारते हैं, खाना बनाते हैं, गाय सेवा करते हैं।
तो आपको अगर दर्शन करना है तो चलिए वहीं, तो रूप बदल लिए लक्ष्मी माता उनको लेकर आए। यहाँ विठल भगवान उनका का सेवा कर रहे थे, खिला पिला रहे थे। देखे जैसे ही चरण में गिर पड़े साधु जी, हाँ प्रभु आपके लिए मैं कब से तरस रहा था, रोने लगे। अब विठल भगवान बोले कौन हो भाई, मैं तो चलो यहाँ का नौकर हूँ। बोले प्रभु आपके लिए बड़ी तड़पा हूँ, आई लक्ष्मी मैया भी हैं। अब भगवान मंदिर में घुस गए। जब भगवान मंदिर में घुस गए तो ये लोग भी पीछे से गए, तो भगवान अदृश्य हो गए। मूर्ति सामने था भगवान पांडुरंगा का, वहाँ पूजा होता है विठल में वहाँ पर। तो बड़ी रोने लगे संत एकनाथ जी कि आपसे इतना मैं सेवा लिया, आपसे कपड़ा खिंचवाया, आपसे मैं शरीर सेवा लिया, जूठा बर्तन धुलवाया, हे भगवान बहुत बड़ा अपराधी हूँ। रोने लगे। तो फिर भगवान प्रकट होकर दर्शन दिया और बोले कि मुझे बहुत अच्छा लगता है भक्तों का मैं काम आऊँ, मन छोटा मत करो एकनाथ, मेरे अंदर भाव रहता है कि मैं भक्त के काम आऊँ। फिर जब जब एकनाथ जी बुलाते थे तो आकर दर्शन देते थे। तो भगवान वहीं, भगवान को कोई ढूंढना है, कि गाता है ना राधा पूछ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, तो 18 एड्रेस बता के बोलता है कि मैं जहाँ सखी लोग भक्त लोग भजन कर रहे हैं, मैं तेरे कान्हा को वहाँ देखा हूँ। भगवान को ढूंढने का सबसे आसान उपाय सत्संग। भगवान के रहने के हजारों जगह, स्कंदन में भगवान है, करोड़ों अनंत जगह, लेकिन भगवान कहाँ मिलते हैं? तो मानस में चले जाइए। आप पूछते हैं वाल्मीकि जी से भगवान कि मैं जंगल में कहाँ रहूँ, तो भगवान कि प्रश्न को पूछ के वाल्मीकि जी कहते हैं तो बोलो मैं तुम्हें कहाँ नहीं दिखा दूँ, तू कहाँ नहीं हो। तो भगवान इशारा से बोले मैं लीला कर रहा हूँ, इसलिए मेरा भेद मत खोलिए। फिर बताए कई जगह कि जो तेरे पर ही मरता है तो उसके दिल में रहो, जिसका तेरे सिवा कोई सहारा नहीं है उसके घर में रहो, उसके दिल में रहो, जो तुमसे मांगता तो कुछ नहीं है लेकिन अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार है, हे राघव वो तो आपका खास घर है, वहाँ जरूर जाइएगा। संसार में जिसकी कोई और आशा नहीं, जिसका कोई और भरोसा नहीं, जो आप ही के लिए जीता हो और आप ही के लिए सब काम करता हो, वो आपका खास भक्त है और वो आपका खास घर है। ये भगवान उस जगह को कभी मत छोड़िएगा। आपको क्या लगता है जो भक्त लोग भगवान के पास चले गए, जब जब भगवान से कोई भक्त मांगा है, भगवान आया तो भक्त क्या मांगा है? आपके पास भगवान आ जाए, अगर मेरे पास भगवान आ जाए तो मैं क्या मांगूंगा? क्या मैं इतना स्वार्थी हूँ कि बोलूँगा मुझे मुक्ति कर दो? नहीं, हे भगवान कल युग में आपके बहुत से भक्त लगे हुए हैं, सत्ययुग नहीं है, किसी तरह से आप में लगे हुए, समय निकाल करके आ रहे हैं, सुख दुख सह के, इन सब का कल्याण कीजिएगा। भगवान आए प्रहलाद से वर मांगने को बोले तो बोले मेरे पहले पिताजी को तार दीजिए, अपने पहले नहीं मांगे। भगवान का भक्त बहुत दयालु होता है, वो भगवान से कहता है कि हे प्रभु अपने भक्तों पर कृपा कीजिए। नारद जी पर भगवान खुश हो गए, बोले नारद मांगो, क्या मांगते हो? मुझे वरदान में दीजिए कि आपका राम नाम सारे नाम में ज़्यादा पावरफुल हो जाए, कोई जपे तो निकल जाए। तो हम उस नाम को हम लोग उसी दिन से अंतिम सहारा बना दिए जीव का। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कह के ले जाते हैं कि कम से कम कुछ तो इसका दिन बने, अच्छा बने। तो यह भगवान की ओर मुड़ना ये साधारण बात नहीं है। भगवान खुद ही कहते हैं 7वां अध्याय 19वां श्लोक में कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रबदते वासुदेव सर्मिति स महात्मा। बहुत हजारों जन्मों का पुण्य उदय होता है ना, तो ये पथ पे लोग चलता है, पैर रखता है। हम लोग को आश्चर्य होता है कि कैसे इधर मुड़ गए, तब पता चलता है कि उनकी असीम कृपा। हम तो अपने को पुण्यात्मा भी नहीं मानते हैं। पुण्यात्मा होते तो अंदर से बहुत भक्ति होती है, अच्छा होता है, अंदर का संस्कार बड़ी मोटा है, रजोगुनी है, लेकिन यह जरूर मानते हैं कि इनका हम पर कुछ खास कृपा है, विशेष कृपा है। तो खैर इसको स्वीकार कर लीजिए कि भगवान जिसको चाहते उन्हीं को सत्संग में बुलाते हैं। बहुना जन्म नामन्ते, इसमें 3 अर्थ छिपा हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में मनुष्य शरीर मिला, बहुत जन्मों के बाद भक्ति का अवसर मिला, बहुत जन्मों के पुण्य के प्रताप से सत्संग की ओर मुड़ा और प्रभु में प्रेम हुआ। इसमें भी कई चौकट लागना पड़ता है, इतने सारे देवी देवता और संप्रदाय पथ है कि आपको फंसाने के लिए न जाने कितना पंथ बना हुआ है।
उस सबको टप कर यहाँ तक आ गए और आपकी श्रद्धा गीता और मानस में है, आप मेरा लक्ष्य पढ़ रहे हैं, तो अब कहलाएगा कि आप सही जगह पे आ गए। तो अगला जो कदम है वो क्या होगा? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अब धीरे धीरे भक्त को समझ में क्या आता है कि सब इनके लीला है, और जिस दिन ही पता चल जाएगा कि बस सिर्फ इन्हीं की लीला है, उस दिन आप परम भक्त हो गए। अभी लगता ना कि मेरे पति इसे बिगाड़ दिए, या पति बना दिए, या बेटा ऐसा किया, पड़ोसी ऐसा किया, तब तक हम आधा अधूरा भक्त है। इनके अलावा दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है। गुरुदेव क्या बोलते थे? दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? दूसरा कोई दूसरा है? एक ही है। इस संसार तो उनकी भाषा तो बहुत उच्च कोटि के महान साधकों के समझ में आने वाला है, क्योंकि वो परम सिद्ध है। तो स्टेज होता है, आप इतना कीजिए, कुछ घाटा लग जाए। संसार की दृष्टि में सब आदमी मरता है कोची में, घाटा फायदा। गुरुदेव बोलते थे साधक को घाटा फायदा के चक्कर में नहीं, कायदा को पकड़ना चाहिए, कायदा से रहो। तो यहाँ हर कोई आदमी चाह रहा है संसार की उन्नति को ही मानता है। इनको भी हम लोग कल चर्चा कर रहे थे गीता जयंती पे, कि जनरल लोग समझता है कि सुख का सेंटर यहाँ से मांग लो और दुनिया में जाके मौज करो। ऐसा साधक को पता होता है। आपको इतना तो समझ में आ गया हो कि उधर सुख है ही नहीं, वो सुखाभास है, लगता है सब नकली है, सब किराए का है। भाग रहे हम, बचपन जवानी बुढ़ापा में निकल रहा है, शरीर सब चीज बदल रहा है। तो संसार में सुखाभास है, सुख का आभास है, छाया है। अब उल्टा करना है। आज तक जैसे कोई आदमी कमाता है, कोई आदमी कमाता है बाहर में, नौकरी करने गया दिल्ली, तो एको पैसा कमाता है तो कहाँ भेजता? अपने माता पिता को भेज रहा है। शादी कर लिया और बेईमान हो गया, अब घरों से चाहेगा कि कुछ लगे तो जाके ससुराल पहुंचा दे, उल्टा कर रहा है। और वो तो गलत कर रहा है। हम सब अब तक कैसे जिए हैं? अब तक जिए थे कि कोई देवता मिल जाए, बड़ी देवता की चलती है, चलो चलो बाबा छत अटकल है, देवी गुरु। अभी तक हम लोग कौन फेर में थे? जोन देवता मिले, जोन देवी मिले, गुरु मिले, सबसे संसार मांग लो। अब क्या समझ में आ रहा है कि संसार में थोड़ा सा भी मौका मिले तो भक्ति कर लो, सत्संग कर लो। उल्टा कर, यही साधना है। पहले टाइम नहीं मिले तो संसार में मौज करेंगे, अब टाइम मिले तो सत्संग करेंगे। बस अपनी मति गति को सही कर लेना है। यह बात समझ में आ जाना है कि घर में 3 घंटा टीवी देखेंगे तो आगे का साधना, आगे का संस्कार गड़बड़ाएगा, जन्म गड़बड़ाएगा। लेकिन अगर हम टीवी छोड़ के और आकर भक्ति भजन कर ले भगवान का, तो सार्थक। समय चुराइए। भगवान क्या कहते हैं? तुम एक दिन भी मुझे याद करते हो, दुखों में याद करते हो, तो भी मैं तुमको अच्छा कहता हूँ। भगवान बहुत दयालु है। क्या कह रहे हैं? उदारः सर्वैते ज्ञानित्वातैव मेमतम आस्थिता से युक्तात्मा। क्या करे? उदारः सर्वैते, कोई भी मुझे अपना समय देता है, कुछ भोग लगाता है, मुझे प्रणाम करता है, मुझसे प्रेम करता है, मैं कहता हूँ वाह तुम बहुत अच्छे हो। मेरी एक आदत है, अगर मैं कहीं सड़क से जा रहा हूँ और रोड के किनारे कोई बूढ़ा बूढ़ी माता पिता बैठे तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जी राधे राधे। तो वो देखते हैं मैं उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गया। वो भी तो बाद में पूछते हैं कि एड्रेस, या नहीं भी पूछे, किसी को भी प्रणाम अच्छा लगता है, आदर अच्छा लगता है। और वो तो परम पिता भगवान है। आप जब जब इनके नाम पर समय दिए ना कि बड़े गदगद हो गए। लेकिन अब करना क्या है? भगवान बोल रहे थोड़ा सा संबंध को मजबूत करो। अब तक पहला बार जब हम भगवान से मिले तो सोच क्या कि बॉस हैं, न पूछोगे तो कुछ नहीं देंगे, खुश हो जाएंगे बहुत देंगे। ये बड़ी टेढ़ है। भक्ति नहीं करोगे तो ठोकेंगे, जमरा से पिटवाएंगे, भक्ति करोगे तो सुख देंगे। और जब नज़दीक आए तो पता चला ये स्वामी है, दुनिया चला रहे हैं। और नज़दीक आए तो पता चला ये पिता हैं। और नज़दीक आए तो पता चला ये दोस्त हैं। एक थोड़ा सा नज़दीक आने पर क्या पता चला ये बड़ा प्रिय हैं, अच्छे हैं, बड़ा मन लगने वाले हैं। इतने अच्छे हैं कि एक बार मन इनसे लग जाए तो दूसरा कोई अच्छा लगेगा ही नहीं।
जो हम छटपटा रहे हैं, कुछ अच्छा खा ले, अच्छा देख ले, अच्छा संबंध बना ले, अच्छा बिल्डिंग बना ले, थोड़ा मान सम्मान, सब नकली है बाहर वाला। ये इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, जिनका नाम लेने में इतना आनंद, जिनकी लीला सुनने में इतना आनंद, जिनके चरणों में गिरने में इतना आनंद, वो कितने अच्छे हैं, पागल हो जाएंगे। रसखान जी जब भगवान के प्रेम में पागल हो गए तो वृंदावन सेवा कुंज की गली में बैठे रहते थे। कोई आता था तो कहते तेरी इधर मत आ, मत आ, उधर रुक, ढेर रुक जाता था। फिर ढेर आता था जिसको शौक है कि हमको सेवा कुंज जाना है, कि हमको जाना है मिलने। अरे मत जा, पागल है क्या? वहाँ जाओगे तो अगर पागल है तो जाओ, अगर दिमाग सही रख के घर लौटना है तो मत जा, पागल हो जाएगा। बट वही तामक तुम मत जई हो, वो रास्ता में मत जाओ। क्यों? एक नंग धड़ंग बालक है, एक बार तुमको देख के मुस्कुरा देगा ना तो तुम पागल हो जाओगे, तुम सब चीज भूल जाओगे, वापस जाना नहीं चाहोगे। उस गली में मत जाना। उस गली में कैसा बालक है, श्याम सुंदर नाम उसका, बट वही तामक तुम मत जाइए। एक बार नजर मिल गया, दिल मिल गया तो फिर दुनिया तेरे लिए फीकी हो जाएगी। तू दुनिया में रहते हुए भी दुनिया का नहीं रहेगा, इसलिए उधर जाना ही मत। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे माता अच्छा लगते हैं, पिता, बाल बच्चा, आप लोग, क्यों? उनका अंश रूप में वो आपके अंदर है तो आप इतने अच्छे हैं। नहीं तो आप क्या हैं? डेड बॉडी हैं, छोड़ दे तो 4-5 दिन में सड़ जाएंगे। तो जो अंश रूप में सबके अंदर बैठे इतने अच्छे हैं, वो अपने आप में कितने अच्छे होंगे। हमें स्वाद नहीं मिला, हम अभागे हैं, इतने बार जन्म लिए फिर भी हम उस पथ पे नहीं गए। हम ये परम संत, परम कृपालु गीता घाट भगवान की कृपा है कि हम लोग पर कुछ बूंदे छींटे इनकी कृपा के पड़ी कि दिमाग में बात आ गया कि नहीं, जिसे आज तक अपना मानते आए वो संसार अपना नहीं है, ये कभी नहीं मेरा हुआ था, न होगा। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्तन्यो तत्त्वदर्शी भी। भगवान शुरू में गीता दूसरे अध्याय के 16वां श्लोक में कहते हैं ये संसार कभी तेरा न था न होगा, कभी नहीं। और वो परमात्मा तुम उनसे न कभी दूर थे न कभी दूर हो सकते हो, ये सदैव तेरा है। नास्ते विद्युतो भावो, जिसे तू संसार मान रहे तेरा नहीं है, ना अस्ते विद्युतो। लेकिन जो सत्य परमात्मा है, तुम मानो मत मानो, भजो मत भजो, मुड़ो मत मुड़ो इधर, यही तेरा है। अब इसी को तो समझना है। आँख खुला है तब से संसार को अपना मानते हैं। तो यह क्रमिक तरीके से हमें बढ़ना है। पहले साधना करना है, भजन करना है, धीरे धीरे संसार को नेगलेक्ट करना है। कुछ यहाँ पा गए, हो सकता है आपका चाय छूट गया हो, आपका कुछ हर्ज हो जाए, इस समय कोई सीरियल देखते होंगे वो नहीं देख पाए, कहीं दोस्त से नहीं मिले, घाटा लगने दीजिए। यह जो लाभ हो रहा है ना, इसके सामने कुछ नहीं है, यह परम लाभ है। यहाँ कभी घाटा का सौदा नहीं है। जो आप समय यहाँ दे रहे हैं, यह समय इतना लाभ देगा आपको। गुरुदेव क्या कहते हैं? लाभ समय का जानना, हानि समय की भूल, जो जन इसको समझ ले बन जाता वह फूल। जो समय देगा गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में, वो एक दिन परमात्मा के गोद में खेलेगा, परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। फूल बनने का मतलब है उनका हो जाएगा, उन पे समर्पित हो जाएगा। और जो समय दिया ही नहीं, ऐसे अनमोल शरीर पाकर भी जो परमात्मा से दूर रहा, वो क्या बन जाएगा? धूल बन जाएगा। जो न तरे भव सागर नर समाजस पाए, सो निंदक अति मंदमति आत्माहन गति पाए। तुलसीदास कहते हैं इतना सुंदर मानव शरीर, इतना सुंदर समाज, सनातन धर्म में हम लोग आए, साधारण कृपा है। मनुष्य तन मिलना ही असंभव है। कभी कभी कृपा हृदय ही दे तिस बिनु हेतु सने। कभी बहुत कृपा होती है तो मनुष्य तन देते हैं, उसमें भी भारतवर्ष में, सनातन धर्म में। और आहा, लाखों करोड़ों पर एक सबसे बड़ी कृपा ऐसे परम संत, परम कृपालु गीता घाट भगवान का निर्णय। आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी कृपा है, कितनी इनकी सामर्थ्य है। आपको जो सोचना है इनके बारे में सोच ले, वो कम ही सोचेंगे। आप इन्हें भगवान कहें, आप इनको दाता कहें, आप ये मान लें कि इन्हीं की कृपा से सब सही हो रहा है, जो भी सोचेंगे वो कम है। इतनी कृपालु है और इतनी इनकी कृपा हम भक्तों पे है।
जिस दिन से कोई आकर इनके चरणों में अपने को समर्पित कर दिया ना, उस दिन से वो 100% इनके सुरक्षा चक्र में आ गया। बस आप अपने तरफ से ठीक रहिए। जैसे छोटा बच्चा पिता के कान्हा पर बैठा हुआ है, तो पिताजी बोलते हैं कि पकड़े रहना, हाथ मत छोड़ना, और दौड़ चले जा रहे लपकते हुए। अब बच्चा ही कूद जाए तो चोट लग सकता है। हमारे गुरुदेव, हमारे प्रभु क्या कहते हैं, मामे कम शरणम ब्रज, टिके रहो, लगे रहो। अब जब जब प्रभु याद आए तो परमात्मा को याद करने का मतलब होता है कि जो एक भक्त में एक्टिविटी होती है, जाप हो रहा है कि नहीं चेक कर लीजिए थोड़ा, मन ही मन जाप होता रहे, ओम आनंद में ओम शांति में, ओम आनंद में ओम शांति में, ओम आनंद में ओम शांति में, ओम आनंद में ओम शांति में। ये अगर आपके अंदर जाप हो रहा है तो संसार व्यापेगा नहीं आपको, आप कमल बन जाइएगा। अगर आप चाहते कि मैं संसार में रहूं एकदम कमल की तरह, कोई टेंशन ना हो, मौज में जिए, तो ओम आनंद में ओम शांति में के पकड़े रहिए। ना संसार व्यापेगा, इससे ना आपको बीपी होगा, ना शुगर होगा, ना कोई आपको रोग होगा, मस्त रहिएगा एकदम, संसार का प्रभाव पर नहीं पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मीमांसा। मेरे भक्त का जीवन कमल की तरह होता है। वो कीचड़ में तो है, कौन कीचड़, संसार रूपी कीचड़ में तो वो है, लेकिन वो कीचड़ में एकदम निर्लेप है, अलग है, दूर है, कीचड़ सट नहीं सकते। हम कहाँ हैं, संसार में। गुरुदेव क्या कहते थे कि मैं जंगल में चला गया संसार को छोड़कर, लेकिन दंगल वालों ने फिर मुझे ले आया खींचकर। लेकिन मैं इस अवस्था में हूँ कि मेरे लिए जंगल दंगल महत्व नहीं रखता, क्योंकि मैं विदेह अवस्था में हूँ। तुम लोग भी जंगल और दंगल को दो मत समझो, बस अपने मन को मुझ में लगा लो। तेरा मन मुझ में, अभी हम लोग सुने थे गीता में ना, मैं वो मन आधा समय मई बुद्धि निवेश है। जिसकी मन बुद्धि परमात्मा में लग गया वो विदेह है। तो हम हैं कहाँ, धरती पर, एक बड़े शहर में, चारों तरफ कोलाहल, चारों तरफ लोग, लेकिन हम क्या किए, निज अध्यात्म उत्पन्न करके तामे रहो निरंतर, सोते जागते उठते बैठते ध्यान करेंगे। एक माहौल बना लिए, 10 लोग जुट गए गुरु के चरण। आप यहाँ नहाते तो भी आपका संध्या काल कटेगा, लेकिन जो 1 घंटा आप बीजारोपण कर रहे हैं ना, इनकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं ना, यह समय आपको इस संसार सागर में डूबने नहीं देगा। कौन्तेय प्रति जानी ही न में भक्ता प्रणश्यति। ये साधारण समय नहीं है। अंत काल आएगा ना तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम मन मार के जाते थे या कैसे बुलाते थे, आहा वही काम आया। जैसे कोई आदमी आपके शहर में मन नहीं था, तैयो कोई अपना आदमी कह के जमीन खरीदवा दिया, कह लेना ना बाबा हम क्या करवे, लेना। तो आज उसको पता है कि आज करोड़ों का हो गया। तो संसार का है, धन तो आए जाए। तो आप किसी का मन रहे ना रहे, किसी के कहने से सत्संग आ जाए, कहने से ध्यान करे, भजन करे, भगवान का कथा सुने, तो यही उनका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी हम अर्जुनानंद जी के साथ बैठे हुए तो अपनी कथा सुना रहे थे। जब मैं गुरुदेव से मिला तो मुझे लगा कि क्या जानते होंगे, तो केवल मुस्कुराए, बोले कुछ बोल रहे तो बोलो। तो मैं बड़ा कंफ्यूज था। तो फिर मेरा ये वाला भाग, अगला वाला आँख का भाग, आगे वाला पट छुए। अब वो छुए से एकदम हम गजब लाइट आया, हम एकदम अर्धमूर्छा में आ गए। थोड़ा सा जब चेतना ठीक हुआ तो हम पूछे, वो बोले क्या हुआ? हम बोले गुरुदेव आप मेरे अंदर प्रकाश रूप में प्रवेश कर गए। तो मुस्कुराए। तो बाकी भाग तो बोला आओ तो किसी को नहीं किए। तो इनके मन में डाउट था तो अपना प्रभाव दिखा दिए कि देख ताकत देख मेरी, किसी को किसी रूप में, किसी को किसी रूप में, जिसने जैसा भाव रखा चाहा उस रूप में वो आ गए। क्योंकि यही फार्मूला है, ये यथा मां प्रदंते तान स्थय बाजार में। आपका भाव क्या है, आपकी मनोवृत्ति क्या है? अगर आपकी मनोवृत्ति है कि आहा मेरे सर्वस्व, तो वो भी अपना पूरे कृपा पूरी शक्ति से आपका उद्धार करेंगे। भगवान से प्रश्न पूछते हैं द्रौपदी कि हे भगवान, हे द्वारिकाधीश, आप देर कर रहे थे आने में, मैं तो डर रही थी ऐसा कि ना हो। भगवान बोले ऐसा हो सकता है मैं ना,
बोले फिर भी देर तो कुछ हुआ। तो बोले तू बताओ, एक तो सबसे लास्ट में मुझे पुकारी, शुरू में मेरा नाम लेती थी, हे भगवान कहती थी, लेकिन देखती थी अपना पति को, भीष्म को, द्रोणा को, उनको, और सोचती थी, लेकिन मुझे तो सबसे लास्ट विकल्प रखी। तो जब बुलाने भी लगी तो बुलाई, हे द्वारिकाधीश, मैं तेरे पास नहीं था, अब मुझे द्वारिका से आने में कुछ तो टाइम लगेगा ना। फिर भी मैं देखो समय पे आ गया कि नहीं आ गया। तो हमारी भावना क्या है? भगवान ही कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन, मैं तेरे हृदय में हूँ। कभी भी आपको समय मिल जाए, भगवान गीता 6 अध्याय में कहते हैं सुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य श्रमाश्रमात्मन नाति चितम नाति नितम चैलाजिन कुशोत्र, और वहाँ बैठ के क्या करना है? तत्र, वहाँ माने कहीं भी एकांत में बैठ जाओ। ये तो हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास इतना अच्छा सत्संग हॉल है गुरुदेव के चरण में। लेकिन कभी भी मान ली सुबह मन करे, दोपहर में मन करे, कहीं एकांत में बैठ जाइए, अपने रूम में, कमरा में, कहीं छत पे, साइड में, और अपने हृदय में परमात्मा को निहारिए। परमात्मा तक पहुंचाने का आपके पास बढ़िया हथियार है, बढ़िया साधन है, वो है मंत्र जाप है। मंत्र जापना है, श्री आत्मा राम पूरन काम सब जीवों में वास करे, जो कोई ध्यान में शरण में आवे उनके संकट नाश करे। या किन्हीं को इष्ट मानते हैं तो उनका नाम जपिए, ओम आनंद ओम शांति में जपिए। तो हमारे ये जो मिशन है इसमें हम लगे हुए हैं, इसमें कुछ परसेंटेज हमारा काम हो गया है। पहला काम हुआ कि हम सनातन धर्म में जो काम हुआ 99% इनकी कृपा से हुई। तन इन्होंने दिया, जीवन इन्होंने दिया, सनातन धर्म इन्होंने पैदा किया, भारत में इनकी कृपा से जन्म हुआ, इनके तरफ आकर्षण हुआ, सत्संग का मौका भी इन्होंने दिया। हमारा काम क्या है? पूरा स्टेज तो ठीक किए हुए भगवान, इतने सुपर संत हम लोग के सामने हैं। हमको क्या करना है? निमित्त मात्रम भव्य सभ्य साची। हमारा काम है निमित्त बनना। हम सब निमित्त बन जाए। अब निमित्त बनने के लिए सत्संग करते रहिए, ध्यान करते रहिए, जाप करते रहिए, पाठ करते रहिए, और जो सबसे मेन काम है, भगवान से व्यक्तिगत संबंध बनाइए। भगवान के साथ एक तो जनरल हम सब सत्संग में बैठे हुए हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत संबंध होता है, जिसे मेरे लिए भगवान का या गुरुदेव के साथ जो संबंध है, अपने हृदय से में बात करना, उनका नाम लेना, हमेशा सुख दुख बात करते रहिए भगवान से। भगवान से सबसे अच्छा संबंध बनाने का तरीका है, कोई अगर मान ले अभी सत्संग शुरू किए हो कि अब कैसे मैं भगवान से, मेरा उम्र इतना बीत गया आज तक नहीं लगा, तो सबसे आसान उपाय है भगवान से बात करना। बैठ कर कुछ भी बात शुरू कीजिए, 10 दिन में आपको खूब अच्छा से बात करने आ जाएगा। हे भगवान आज सुबह लेट से उठे, आपका भजन नहीं हुआ, या हे भगवान देखिए घर में 4 आदमी बढ़ा हुआ है, बड़ा काम, हे भगवान आज कहा तो सिर दर्द कर रहा है, हे भगवान सांझ के आपको कोची भोग लगाएंगे तनी बता दीजिए, हे भगवान तनी एगो आपका लीला हम देखल चाहते हैं, आँख बंद करके कैसे माखन चुराते थे तनी हमको दिखा दीजिए। हे भगवान अब गीता सुनाए थे अर्जुन के तनी झलक दिखा दीजिए। आप ऐसे बात कीजिए जैसे किसी आदमी से बात करते हैं। ये अगर आपके अंदर आ जाए ना, आप सबसे भगवान के नज़दीक आ जाएंगे। भगवान खुद भी बोलते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते ते सामनित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाव। 9वें अध्याय के 22वें में भगवान बोले हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से चिंतन करो। तो सबसे उसमें बहुत सा चीज़ आता है, लेकिन ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, भाव प्रधान कर दीजिए। और चिंतन का मैं जो समझता हूँ, जो मुझे समझ में आया, सबसे आसान तरीका मुझे 2 लगा। एक तो गीता पढ़िए या गुरुदेव का वचन सुनिए, और दूसरा उनसे बात कीजिए। आप जो इच्छा है बात कीजिए उनसे बैठ के, आँख बंद कर लिए, मन ही मन शुरू कर लिए, कहा भगवान का हाल चाल, हाँ ठीक है, गुरुदेव से बात करना तो उनसे बात कर। कुछ अनुभव भी, जिसे हमने कि यशोदा मैया जाते थे गुरुदेव से, तो पूछते थे का हो, का हाल चाल, तो शुरू होता था। अब हम लोग भी शक पकाए रहते थे, गुरु हैं, कड़ा आवाज है, इज्जत है। भगवान से कोई डर नहीं लगा कभी। भगवान तो अपने प्रिय हैं, लेकिन गुरु के पास उसको डर बोले, लिहाज बोले। हम लोग भी आते थे, पूछते थे कब आए, जी आइए रहे। वो क्या नहीं जानते थे, लेकिन वो देखते थे शुरुआत करें। तो हमें अब उसी तरह से, जैसे हम गुरुदेव से उनके जीवन में बात किए, उसी तरह से गुरु और प्रभु से बात करना है। कहा भगवान आज कहा तो मन नहीं लग रहा है, प्रभु आप क्या कर रहे होंगे, भी कहाँ होंगे आप,
एक से एक लीला है भगवान की, किसी का भी चिंतन करना है, सुनना है। तो हम जब भक्तमाल पढ़े तो हमारा विस्तार हुआ सोच का, हृदय का, हम भगवान कैसे से भक्त होते। हम लोग एक दिन भोला भगत की कथा आप सुनाए थे पिछला बार आपको। भोला भगत के गुरु जी कथा कहते थे, तब भोला से कहते थे कि तोरा का समझ में आएगा भोला, तू देख ना उधर कोई आदमी आए तो बैठाओ, गाय के देखो भोजन मिला है। वो बेचारा सीधा था, दिमाग कम था। तो गुरुजी ड्यूटी दे दिए थे कि तुम बाहर में सेवा में रहना। तो यो भोला सुनता था हुलक हुलक के। तो दिन गुरुजी कहानी सुना रहे थे कि भांडीर वन में कन्हैया गाय चराते, तो खाली पैर बहुत सारे गाय बछड़ा, और वहीं पर अपने बच्चे ग्वाल सखाओं के साथ खेलते। तो वही एक दिन ब्रह्मा जी आ गए, दर्शन ऐसे कुछ सुना रहे थे तो सुन लिया। तो इसको बोला कि हम हो तो जाते हैं भांडीरे वन में गाय चराने, वृंदावन की कहानी है, तो हम नहीं देखे कोई लड़का कान्हा के। तो और दूसरा से पूछा कान्हा कितना बड़ा है, तो गुरुजी 6 साल के बोल रहे थे। तो कि हाँ तब में कुछ बढ़ गया होगा से। तो ढूंढने लगा भोला जाकर, कहीं पते न लगे, बड़ा बेचैन रहा। उसको पता था कि हमारे गुरुदेव झूठ नहीं बोलते हैं। तो बड़ा रोता था, टेंशन था कौन कन्हैया कहाँ है। तो एक दिन देख लिया कि बहुत सारा गाय है, आप पीछे पीछे भागल जा रहे, दौड़ो दौड़ो पीछे की तब तक वो गाय लेके निकल गए। क्या करे ना करे। तो धीरे धीरे जो है अगला दिन फिर एक दिन सत्संग में सुनने लगे कि कान्हा को कुछ ही प्रेम से खिलाओ तो खा लेते हैं। हाँ सूत्र मिल गया, भगवान को पटाना ये भगवान नहीं जानते थे। कान्हा खाए के बड़ा चट्टन है, देखते हैं। तो अपना रोटी लेके जाते थे मोटा मोटे, कुछ सब्जी या मक्खन दही रहता था, तो हल्ला के कि देखो कान्हा रोटी लाया है रोटी। तो आ गए, बोले रोटी खिला। तो पहले बैठो खिलाएंगे। अब बड़ा सुंदर थे, पूरा लल्लो चप्पो किया, तो बड़ा सुंदर है, अभी तू 6 साल के है, लग रहा है बच्चा। अब रोटी खिलाने लगे। अब 1-2 रोटी रोज बोलते थे अपना वहाँ कि हमको 2 रोटी ज़्यादा दे दीजिए, वहाँ कान्हा को भी खिलाते हैं, साथ में उनका दाऊ भैया रहते, तो दे देता था कि मूर्ख है, खाता है, इसको भूख लगता होगा। तो गुरु जी को बात पता चला, वो तो किसको रोटी खिलाता है। तो अब गुरु जी बोले थे, उनको हमसे भेंट हो गया। कान्हा जी वहाँ ओह गाय चराते हैं। बोले तो एक दिन बुला के ला सकते हो, बोलेंगे बड़ा बड़ा सब प्रेम हो गया है, सुनते हैं। तो बोले कान्हा से हमारे गुरुदेव बुला एक दिन चलना है। तो ना 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 तुमसे हो गया, तुम सरल सीधे सहज हो, गुरु जी के हम नहीं जाएंगे। तो बोला रोटी छीन लिया हाथ में से, तो ना देगा तो रोटी नहीं खाई, तो मैं गुरु जी की रोटी है, गच तो चलेंगे। तो कल चलेंगे, फिर कल होने से ले आए। गुरु जी आज बोले आवेला। अब देखिए हम हमारा कथा सुनाने का भाव है, व्यक्तिगत संबंध भगवान से बनाना चाहिए। शास्त्र क्या कहता, वेद क्या कहता, पुराण क्या कहता, वो जनरल बात है सबके लिए। हमारा दिल क्या कहता है इसको सुनना चाहिए। से मेरे दिल में भावना है कि अगर हम भगवान को नहीं छोड़े तो हमको नहीं छोड़ेंगे। ये बात मैं 93 में अपने डायरी में लिखा था कि अगर मेरा दिल कहता है कि अगर मैं नहीं छोड़ूंगा तो ये हमें भी ठाकुर जी नहीं छोड़ेंगे, गुरु भी हमें नहीं छोड़ेंगे। तो ये मेरा अपना पर्सनल संबंध है, बना लिए। और भी वो सब बातें हैं मेरा उनके बीच में। मैं जब गाड़ी चलाता हूँ तो उनसे कहता हूँ कि देखिए हम एक्सपर्ट नहीं, आगे पीछे देख के हमारा तनी मदद कीजिएगा। तो कई बार हुआ है ऐसा कि बड़ा बड़ा खतरा टल गया है, अनुभव होते रहता है, ऐसे तो जीवने अनुभव है। अब अगला दिन वो वादा किए थे, तो भोला भगत कहा चलिए, अपना कान्हा पर बैठा लिए, कान्हा जी को कंधे पे बैठा के चल दिए। गुरु जी तो हाना में थे, सच्चा के झूठे भोलवा क्या करता है। बाहर खड़ा थे कि बाप रे बाप, समुद्र के लहर की तरह गाय आ रहा है, लाखों करोड़ गाय, और गायों के बीच में भोला भोला की कान्हा पर मोर मुकुटधारी कृष्ण भगवान बैठे हुए दिखे से एकदम गुरु जी की हालत गजब। जब लेके आए उतार दे के, अरे कान्हा उतरी है, गुरु जी से भेंट कीजिए। तो गुरु जी सबसे पहले जाके भोला को प्रणाम किए कि भोला असली गुरु तो तू है, क्योंकि तू निश्चल। भगवान ने बोले हाँ, ये भोला मुझे अपना मानता है। भगवान को निश्चल हृदय बहुत पसंद है। नियत, हमारी जो नियत है ना, भगवान उसी को देखते हैं, और कुछ विशेष नहीं है। हम किसी भी अवस्था में, सुदामा के चढ़ाए हुए एक चावल के टुकड़ा पर रिझ गए,
द्रौपदी के साग के पत्ता पर रिझ गए, किसी के जल पर रिझ गए, दुनिया क्या कहते मुझे सुनना नहीं, कान बंद, कुछ नहीं। मेरा प्रभु मेरे गुरु बहुत दयालु है, मुझे मानते हैं, जो मेरे पास है उनका है, जो भी जैसा मैं हूं इनका हूं, इन्हीं के लिए हूं, बस इससे ज्यादा मुझे नहीं सोचना है। जैसा भी हूं तूने बनाया, रूप रंग बुद्धि मैं तेरा हूं बस। तो भगवान भी ही कहते हैं कि जैसा है तू जिस देश वेश परिवेश देश काल अवस्था में है वैसे ही आ जा। भगवान नहीं कहते कि तू तैयारी से आना, मैं गंदा या संदा जैसा भी हूं बस तेरा हूं, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। मेरे हृदय में परमात्मा के लिए अटूट प्रेम हो। हनुमान जी तो हृदय फाड़ के दिखा दिए, रोम रोम काट के देख लो, शरीर का खून का एक एक बूंद सेल, अगर इसमें भगवान के अलावा कोई दूसरा निकले तो फिर हम नकली हैं। इस भाव में जीना है, मैं तेरा हूं। अब भगवान सब समझने वाले, पूरे ऊपर से नीचे के कोई फाड़ दे, हर सेल निकाल ले, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं ठाकुर जी से भी कह देता हूं कभी कभी कि ठाकुर जी मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, हाँ दुनिया में डूबा हूं लेकिन मेरे दिल में कण कण में तुम, अगर मैं हनुमान जी तो नहीं लेकिन मेरे एक भी ऐसा सेल नहीं होगा जिसमें आप नहीं हो, क्योंकि हर रूप में आप हो। तो अब ये अलग बात है कि कर्म और जब अर्जुन को युद्ध करते हुए आप सिखा रहे कि मेरा ध्यान करो, तो भगवान हम लोग का काम तो उनसे कम मोटा है। दुनिया में सबसे मोटा काम क्या है? लड़ाई करना, मारो रे भाला भोग दो, तीर भोग दो, तलवार से उड़ा दो, और तयो कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनोस्मर युद्ध चल लड़ो, ध्यान हमें लगाओ। जब युद्ध करते हुए भाला भोंकते हुए तीर चलाते हुए ध्यान हो सकता है, तो झाड़ू मारते, सब्जी चलाते, सब्जी काटते, रोड पर चलते, खाना खाते भगवान का ध्यान नहीं हो सकता है क्या? यही तो एक्सपर्ट बनना है आपको। हमको किस चीज में एक्सपर्ट बनना है? जैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, प्रभु को नहीं भूलेंगे। जैसे आज के डेट में हर आदमी के पास मोबाइल है, और जैसी है जाकर बेचैन हो जाते, मोबाइल पर देख रहे हैं काम, इतना मोबाइल से दीवान ये है, इसको संभाल के रखता है, कहीं जाता तो मोबाइल नहीं छोड़ेगा, बाकी छोटे से छोटे जाते। तो ठाकुर जी को संभालना तो पड़ेगा, और जब ठाकुर जी साथ है तो फिर किसी चीज की जरूरत चाल नहीं। आज के दौर हो या सतयुग का दौर हो, जो ठाकुर जी से जुड़ गया उसके पास सब कुछ हो गया। वृंदावन